नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। दिल्ली चुनाव में यमुना के पानी को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। यमुना के पानी में हरियाणा की ओर से जहर मिलाए जाने के आरोपों पर चुनाव आयोग ने आज शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के कालकाजी में एक जनसभा में इसी मुद्दे पर केजरीवाल को जमकर घेरा। उन्होंने चुनौती देने वाले अंदाज में कहा, आपके पास जल बोर्ड की जो रिपोर्ट है उसे सार्वजनिक कर दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दरअसल हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सोनीपत के पल्ला घाट से एक सैंपल लिया था और उस सैंपल की जांच की गई तो अमोनिया का स्तर केवल 0.5% होने का दावा किया गया है। इसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। हरियाणा के सोनीपत से निकलकर यमुना यहीं से दिल्ली में प्रवेश करती है। इसी मुद्दे पर हो रही राजनीति को धार देते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यमुना के पानी को बोतलों में भरकर बीजेपी के बड़े नेताओं राहुल गांधी और चुनाव आयोग को भेज दिया और कहा कि पी कर दिखाइए। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिल्ली स्थित घर कपूरथला हाउस पर आज चुनाव आयोग की टीम तलाशी लेने पहुंच गई। टीम को अंदर नहीं जाने दिया गया तो उसने पैसे बांटने की शिकायत की जांच करने का दबाव बनाया। तो कुल मिलाकर दिल्ली चुनाव में जबरदस्त राजनीतिक गहमा गहमी चल रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ होंगे, उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। जितना कांग्रेस का समर्थक कांग्रेस को जिताने की कोशिश करता है, कांग्रेस के नेता उतना ही कांग्रेस को हराने में लगे रहते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोले साफ दिख रहा है सबको कि दिल्ली में कांग्रेस का एक ही मकसद है, कैसे भी आम आदमी पार्टी को हरवाओ। कांग्रेस दिल्ली में एक भी सीट जीतने के लिए नहीं लड़ रही है, केवल आम आदमी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रही है। मैंने पूछा कैसे? बोले जी आप ही देख लो, सब साफ है। कांग्रेस के नेता बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, सिर्फ केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। तो फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखो यार, मेरे को राजनीति नहीं आती, मुझे तो काम करना आता है। जैसे मैंने आम आदमी पार्टी वालों के लिए काम किया, मैंने आप लोगों के लिए भी काम किया नहीं? तो मैंने कहा तो फिर वोट अगर कांग्रेस को दोगे तो बीजेपी की सरकार आ जाएगी और सारे सरकारी स्कूल खराब कर देगी, फ्री बिजली पानी बंद कर देगी, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देगी, महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद कर देगी। कम से कम 25,000 रुपए महीने का खर्चा बन जाएगा। कहां से? ईसीआई को मैं ये कहना चाहता हूं पूरे सम्मान के साथ, उनको दिल्ली के अंदर खुलेआम पैसे बट रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा। उनको दिल्ली के अंदर रोज चादरें बट रही, अभी भी बट रही है, कल शाम को भी बटी चादरें, वो दिखाई नहीं देती। हमने बताया कि पैसे किसके घर में पड़े हैं वो दिखाई नहीं देता। ईसीआई राजनीति कर रहा है। क्यों? क्योंकि राजीव कुमार को पोस्ट रिटायरमेंट 28 फरवरी को पोस्ट रिटायरमेंट उनको नौकरी चाहिए। मैं राजीव कुमार जी को कहना चाहता हूं, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। जितना कबाड़ा राजीव कुमार जी ने इलेक्शन कमीशन का किया है, मुझे लगता नहीं कि भारत के इतिहास में इलेक्शन कमीशन का इतना कभी कबाड़ा हुआ है। मुझे पता है ये 2 दिन के अंदर मुझे जेल में डालेंगे, डाल दे मुझे जेल के अंदर। जिस तरह की आज भाषा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने लिखी है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। 10 साल से कुशासन का जवाब देना आपदा को हटाने का मतलब है। 10 साल के केजरीवाल के भ्रष्टाचार को जवाब देना आपदा को हटाने का मतलब है। 10 साल के तुष्टीकरण का जवाब देना और आपदा को हटाने का मतलब है 10 साल तक रोहिणी को किए गए अन्याय का जवाब देना। मित्रों, रोहिणी को किए गए अन्याय का जवाब देना। और 5 तारीख को दिल्ली की पूरी जनता के सामने मौका है, ये आप पार्टी को हटाकर मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाने का। यह चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। यह चुनाव सिर्फ डॉक्टर गोयल को विधानसभा में भेजना या अवधेंद्र सिंह लवली को विधानसभा में भेजने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव
इनके माध्यम से दिल्ली की तकदीर और तस्वीर बदलने का चुनाव है। यह चुनाव जो आप आम आदमी पार्टी, जिसे आप के नाम से जानते थे, जो आपदा बन गई, इस आपदा से मुक्ति पाने का चुनाव है। और यह चुनाव 5 फरवरी का जो आपने आपदाएं झेली हैं, उससे छुटकारा पाने का चुनाव है। वो केजरीवाल जी 5 साल पहले यमुना जी का पानी पीने की बात कर रहे थे। आज किसी ने मुझे बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं यमुना के पानी की बोतलों के साथ। खोखलापन है, एक के बाद एक झूठ बोलते हैं। जैसे मोदी जी झूठ बोलते हैं, वैसे केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं। कोई फर्क नहीं है। शायद एक ही बात है, शायद केजरीवाल जी मोदी जी से भी ज्यादा चालाक है। अरविंद केजरीवाल जी पर भरोसा कर करके उन्हें ऐतिहासिक जीत दिलाने जा रही है। मैं उनको अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। हो सकता है इस बार 70 की 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाए। आज जिस विधानसभा में मैं रोड शो कर रहा था, मैं उसकी जनता का बहुत आभार प्रकट करूंगा, जो उन्होंने स्नेह दिया, जो प्यार, जो सम्मान दिया। मुझे पूरा भरोसा है कि यही प्यार और सम्मान इनके चुनाव चिन्ह जो झाड़ू है, पहचानते हैं सब, उसके समर्थन में एक एक वोट डाल करके जिताने का काम करेंगे। मैं कह सकता हूं कि दिल्ली में फिर बनेगी आपकी सरकार। सभी 70 सीटों पर होगी भाजपा की हार और आपका सुशासन, भारतीय जनता पार्टी का दुशासन को हराने का काम करेगा। तो दिल्ली के चुनाव में 1 हफ्ते से भी कम का समय बचा है और लगातार धुआंधार बयानों की होड़ लगी हुई है। यमुना के पानी का मामला हो या राहुल गांधी जिस तरह बयान दे रहे हैं, केजरीवाल को मोदी से ज़्यादा खतरनाक बता रहे हैं। तमाम मुद्दे हैं, भविष्य की राजनीति तय करेंगे। इन खास मुद्दों पर चर्चा करेंगे, कुछ खास पैमान होंगे। उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और ब्रेक के बाद राष्ट्र धर्म में फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं दिल्ली के चुनाव में जिस तरह से गहमा गहमी है, आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। बीजेपी केजरीवाल को घेर रही है तो राहुल गांधी भी केजरीवाल पर बरस रहे हैं और केजरीवाल पानी की बोतलें ले जाकर बांट रहे हैं और कहते हैं पीकर दिखाइए। चुनौती का खेल चल रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश के बड़े नेता वहां पहुंच चुके। अखिलेश यादव खुलेआम केजरीवाल को समर्थन करने पहुंच चुके हैं, जबकि राहुल गांधी खुलेआम मोर्चा ले रहे हैं। बहुत दिलचस्प राजनीति हो गई है। इन खास मुद्दों पर चर्चा करें, कुछ खास पैमान उनके पास चलते हैं। दिनेश उपाध्याय जी हैं, नेता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी। शाकिर अली साहब हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है। चिराग शेट्टी जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है। और पीयूष पंत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले चिराग शेट्टी जी आपके पास ही आना चाहूंगा। जिस तरह से चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है और कहा है कि जो आरोप केजरीवाल जी ने यमुना में जहर होने के जो लगाए हैं वो बहुत गंभीर हैं। उन्होंने 5 सवाल पूछे हैं, अगर हो सके तो इनका जवाब दे दीजिए। चुनाव आयोग ने पूछा है किस तरह का जहर मिलाया गया हरियाणा की तरफ से। दूसरा सवाल पूछा है कि आपके पास क्या कोई सबूत है, किस तरह की जहर की प्रकृति, नेचर था और उसको डिटेक्ट करने के लिए आपने क्या किया था। लोकेशन बताइए जहां जहर पाया गया। चौथा सवाल पूछा है जल बोर्ड के किस इंजीनियर ने आपको बताया, कैसे जांच की और किस तरह पुष्टि की। और 5वां सवाल है जांच के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया गया और आपने पानी को कैसे लौटा दिया। ये सवाल हैं जिसके जरिए जो है चुनाव आयोग ने कहीं कहीं सवाल खड़े किए हैं। हालांकि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग राजनीति कर रहा है, क्या कहिएगा आप? नवीन जी नमस्कार जी। नवीन जी, आज जो इलेक्शन कमीशन का लेटर आया है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उस समय पर जब दिल्ली में चुनाव अपना पीक पर चल रहा है, इस तरह की राजनीति नहीं समझ में आती। अगर आप वजीराबाद जाएंगे
तो वहां पर जो वजीराबाद का जलाशय है वहां पर अमोनिया का लेवल 7 आ रहा है। दिल्ली जल बोर्ड की जो सीईओ है उन्होंने भी जब लेटर लिखा तो उसका तीसरा पैराग्राफ जो है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आज का जो अमोनिया लेवल है वो 6.5 का है। हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो 2-2.5 तक के अमोनिया को तो ट्रीट कर सकते हैं, पर 6.5 आते ही आपके जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो बंद हो जाते हैं। अगर उसमें क्लोरीन मिक्स हो जाता है तो वो जहर बन जाता है। ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है जो बोलता है 0.5 होना चाहिए अमोनिया, और वो एकदम से 7 हो जाता है। सोचिए, कल तक जो 7 था, कल हमने शोर मचाया, आज वो 3 हो जाता है। ऐसा कौन सा जादू है जो हरियाणा से हो रहा है और जो हमारी इलेक्शन कमीशन है वो आंखें बंद करके बैठी है, उसे दिख नहीं रहा है। नहीं तो चिराग शेट्टी जी वो पूछ रहा है ना आपसे कि ये तो पूछ रहा है कहाँ पे आपने जांच की, कहाँ से नमूना लिया, बता दीजिए उनको क्या दिक्कत है। बिल्कुल बताया, रिपोर्ट लगा के दी है कि दिल्ली के तरफ जो कैनाल आ रही है, जहां से हरियाणा की 6 नंबर कैनाल जो है, जहां से सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से आज अमोनिया जो है 7 हो गया। खुद सोचिए आप, जो पूरे समय में 4 की एवरेज मेंटेन कर रहा था, सडनली 7 कैसे हो गया? और जब हमने शोर मचाया तो कल 3 कैसे आ गया? और उसके बाद आपने खुद देखा नायब सिंह सैनी जी की कैसे नौटंकी थी कि पानी मुंह में लेकर थूक दिया, और उसके बाद बोले देखिए हमने तो पानी पीकर दिखाया। अगर किसी हरियाणा भाजपा प्रवक्ता पॉल्यूशन ने कंट्रोल बोर्ड ने एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें कहा है कि पल्ला गांव जो जहां से के बाद दिल्ली में प्रवेश करता है पानी, वहां अमोनिया का स्तर रिपोर्ट में 0.5% पाया गया, 0.5। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो आपको कह रहा हूं वजीराबाद से रिपोर्ट आई है। वजीराबाद दिल्ली के बॉर्डर पर है। दिल्ली के अंदर आप मान लीजिए कि पोल्यूशन आया होगा, दिल्ली के बाहर तो नहीं आ नहीं, सकता पल्ला गांव ना। हम दिल्ली के दिल्ली बाहर को जहां उल्टा हरियाणा है बेच वहां सकते आधा हैं। आधा फीसदी है और दिल्ली में आते 7 हो ठीक है, वो जाता है। हरियाणा की सरकार है, हरियाणा की रिपोर्ट कुछ भी बन के आ सकती है। हम तो आपको बता रहे, दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट आई, 6.5 का अमोनिया आया है, 7.2 तक गया था, आज 3 हो गया। अब आप बताइए, इसके बीच में कोई कुछ हो रहा है ना? पल्ला से लेकर वजीराबाद के बीच में ही कुछ है, या तो उससे पहले था और उसको अब साफ किया गया, पीछे से और पानी छोड़ा गया ताकि वो डाइल्यूट हो सके। आज दिल्ली के लोगों की जान के साथ खेलने का काम अगर कोई कर रहा है तो भाजपा की सरकार कर रही है। और इसमें इलेक्शन कमीशन अगर आंखें मूंद करके बैठा रहेगा तो इस पे तो हम कोई कुछ कर ही नहीं सकता। हम तो बोल नहीं सकते, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं ठीक है। कि आज सारा तंत्र आपके पास है, आज सारी चीजें आपके पास है, आज दिल्ली पुलिस आपके पास है, आज जल बोर्ड आपके पास है। आप देखिए क्या हो रहा है, कैसे ऐसा हो रहा है कि इलेक्शन से 3 दिन पहले अमोनिया का लेवल एकदम से बढ़ गया। ना बारिश आई, ना कोई ऐसी चीज, ना पानी कम है, एकदम से इलेक्शन में केस आने से पहले आपका अमोनिया का लेवल बढ़ के 7 हो जाता है। उसके बाद नौटंकी चालू होती है। हमारी मुख्यमंत्री फोन करती है तो पहले फोन उठाते हैं, बोलते हैं हाँ मैं करवाता हूं, 3 दिन बाद 4 दिन के बाद फोन उठाना बंद कर देते हैं। तो इस तरह से राजनीति नहीं हो सकती कि आप इतने निचले स्तर पर गिर जाएं कि दिल्ली के लोगों का पानी तक आप दूषित करने की बात कर ले। अगर जो आ रहा है, हमारे जो हरियाणा प्रवक्ता है, चीफ प्रवक्ता अनुराग ढांडा जी, वो गए, उन्होंने वहां से वीडियो बनाई है बकायदा, उसकी लोकेशन सब डाल रखी है। जिसको डाउट है जाके वहां से 1 गिलास पानी पी ले, हम मान जाएंगे कि ठीक है। 7 ppm पे ठीक अगर है। अमोनिया है और से तो ठीक है, पी के जवाब दिखा दे दे लेते एक हैं। गिलास। दिनेश उपाध्याय जी, केजरीवाल जी तो अभी भी कह रहे हैं कि देखिए पानी वाकई जो है पीने लायक नहीं है, जहरीला पदार्थ मिलाया गया है। अब पल्ला गांव में नहीं मिलाया गया तो इस बीच मिला दिया गया होगा कहीं पर। वो कह रहे हैं कि भाई मिलाने में कितना समय लगता है, जैसे दिल्ली में प्रवेश कर रही है यमुना वहीं मिला दिया गया। तो चुनाव आयोग क्यों इतने सवाल पूछ रहा है? राजनीति कर रहा है, वो कह रहे हैं ईसी रिटायर हो रहे हैं राजीव कुमार और वो जो है जेल भेजने चाहते हैं मुझे। ऐसे है, राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मित्रों को परमपिता परमेश्वर शक्ति दे, सद्बुद्धि दे और सभी लोग अच्छा कार्य करें, लेकिन कभी भी कोई भी इस तरह की बात करना या ऐसा कृत्य करना वो संभावना से परे है। उसकी संभावना नहीं की जा सकती, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि जनता के अंदर अभी यहाँ पे दिल्ली के अंदर सभी सांसद भारतीय जनता पार्टी जीत करके गए हैं। और वो जनता तब भारतीय जनता पार्टी की थी। आज भी 5 तारीख को वोट डालेगा, जिसका जो जहां जिम्मे वोट डालेगा। लेकिन इस तरह के तथ्यहीन आरोप लगाना, क्यों हरियाणा गवर्नमेंट इस तरह की बात करेगी और क्यों वहां का मुख्यमंत्री करेगा? हाँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ये पानी है या इस तरह की गतिविधि कोई नेचुरल या इस तरह का कोई व्यवस्था बनी होगी, तो उसका मैं कह ही नहीं सकता क्योंकि हम लोग साइंटिस्ट तो है नहीं। लेकिन हाँ, राजनीति का स्तर कितने निचले स्तर पर आ गया वो सभी पब्लिक देख रही है और जनता के बीच में हम लोग भी रहते हैं यहाँ। तो ये अमित एक शाह जो जी ने भी तो आज राजनीतिक चैलेंज क्षेत्र किया का है स्तर कि निचले स्तर जो पे आया जो है, रिपोर्ट है उसको उसमें दिखाइए। अमित शाह जी तो परेशान है बहुत। सर वही बात है, कहाँ इन्होंने एकदम से रोक दिया, कहाँ ये हुआ एकदम से केजरीवाल का बयान है कि जहर मिला दिया, जहर मिला दिया, जहर मिला दिया। दरअसल क्या है कि इस तरह की एक ऐसा क्लिक किया लोगों के ब्रेन के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी ने जहर मिला दिया।
पानी के अंदर। तो ये एकदम से इस तरह की हरकतें करना इलेक्शन के दौरान, चुनाव के दौरान वो अच्छा नहीं है। ठीक है, अच्छा और नहीं है। शाकिर अली अमोनिया साहब, का जो ठीक है, विषय दिनेश जी आज आते भाई हैं, साहब एक ने बयान बताया सबका है हो ना, जाए, ये चिराग जी ने अमोनिया का फिर विषय आते हैं आपके बताया पास, है। आते हैं, फिर आते हैं शाकिर अली साहब। कोई भी जो है चिंता का विषय होता है सारा का सारा, ये जी, सबका विषय है कि नहीं, बिल्कुल पानी बिल्कुल साफ मिलना चाहिए, हवा बिल्कुल साफ चिंता मिलनी का विषय है। चाहिए। ठीक है, शाकिर अली जी। साहब, राहुल गांधी जी जितना जो है बीजेपी को नहीं घेर रहे हैं, उतना केजरीवाल जी को घेर रहे हैं। कह रहे हैं केजरीवाल जी तो मोदी से बड़े झूठे हैं, और जो है पानी मिलाने की बात झूठी कर रहे हैं। तो आप लोग ये बचाव क्यों करने लग गए बीजेपी का अचानक से? नहीं नहीं, ये आपके देखने की नजरिया है। हम बचाव हर उस इंसान का करते हैं जो जहां पर सही होता है। जब केजरीवाल जी को बेबुनियाद तरीके से उन्होंने जेल भेजा था, तब भी हमने बचाव की थी। जब केजरीवाल जी गलत करेंगे तो हम उनके खिलाफ भी होंगे, तो क्योंकि हमें मानते हैं देश आप चलाना बेबुनियाद आता भेजा है। था, हम मानते देश, हैं ना? गलत तरीके से भेजा गया तो मान रहे हैं? आप मुझे बोलने दो तो हर बात आपकी मानी जाएगी। नहीं, अभी आपकी आपके बात मानी जाएगी, आपके पहले मुझे सारे कह तो नेता लेने दो, चुनावी तो आप भाषणों में उनको जो है तो आप खुद ब कह रहे खुद हैं कि समझ वो जेल जाएंगे। गए थे। नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं, कि कांग्रेस पार्टी इतने बड़े विशाल हृदय की पार्टी है कि अगर भाजपा के विधायक जो गांधीवादी हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो गलती से वहां चले गए रोजी रोटी की तलाश में, वो भी आएंगे तो मैं उन्हें भी एक्सेप्ट करने, हम समुद्र हैं, हमारे अंदर सब समा सकता है। अच्छे लोगों के लिए हमारे पास हमेशा स्कोप है, और बुरे लोग ये तो पानी में जहर घोलने की बात कर रहे हैं। जनता क्यों सच्चाई मान रही है? क्योंकि जनता को पता है कि बीजेपी वही पार्टी है जो, पानी तो बहुत छोटी सी चीज है, पूरे देश में जहर घोल रखा है, उसका इलाज ढूंढ रही है कांग्रेस। जो देश एक गुलदस्ता होता था फूल का, कांग्रेस उसका इलाज ढूंढ रही है। कांग्रेस एजेंडा पे काम नहीं करती है, कांग्रेस जमीन पे काम करती है। कांग्रेस ने जमीन पे काम किया पूरे देश में। दिल्ली देश की राजधानी है। ये अफसोस की बात है कि 10 साल में आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने डिस्टर्ब तो किया, लेकिन एक मूलभूत सुविधा पानी, अच्छा पानी नहीं दे पाए हम लोग। दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया, दिल्ली में स्कूल्स हमने बनाए, यूनिवर्सिटीज हमने बनाए, हॉस्पिटल्स हमने बनाए। हाँ, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का शुरुआत किया था, जिसको एक सैलरी भी नहीं दे पाया, डॉक्टर्स नहीं मिल पाए। ये मैं नहीं, ये भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी कह रहे हैं। अगर उनको हम जीरो मान लेते हैं तो फिर ये आपकी मर्जी है। स्वास्थ्य मंत्री का ये कहना है। दूसरी बात, स्कूल पे इन्होंने डेवलप किया। डेवलपमेंट का अर्थ अगर सिर्फ पेंट करना है, रंग रोगन करना है, तो आई एक्सेप्ट इट। लेकिन नई यूनिवर्सिटी नहीं खोली। हमारे भाई यहाँ बैठे हैं, सेठी साहब, वो बता सकते हैं। उपाध्याय जी काफी वरिष्ठ आदमी, वो बता सकते हैं। और मैं हर उस इंसान का स्वागत करता हूँ पार्टी से ऊपर उठ करके, जो देश हित में बात करे, जो जनहित में बात करे, जो महिला सुरक्षा की बात करे। ऐसा नहीं कि महिलाओं के ऊपर हम कुछ बचाव नहीं कर पा रहे हैं, और कभी हम आरोप लगा दे रहे हैं कि पुलिस तो केंद्र सरकार की है, और अगर घोटाला कर रहे हैं, शराब घोटाला कर रहे हैं, तो बीजेपी कह रही है कि ये तो आम आदमी पार्टी का घोटाला है। इन दोनों की जो प्रतिस्पर्धा है, वो घोटाले में साबित कर रहे हैं कौन बड़ा घोटालेबाज है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि रेवड़ी ही सही, आम आदमी पार्टी ने बांटा तो सही, कुछ तो किया। बीजेपी तो जुमलेबाजी के नाम पे पूरे देश में जानी, पूरे दुनिया में जानी जाती है। आज आप नहीं, गूगल में लेकिन डालेंगे जुमलेबाज, शाकिर अली साहब, शाकिर झूठा। अली साहब, अगर आप जी लोग जो है जी जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, जी केजरीवाल जी बड़े परेशान हैं। उन्होंने आप कहा कि ये लोग तो हमको हराने के लड़ रहे हैं, इनको जीतना तो है नहीं, ये लोग बीजेपी से मिले हुए हैं। आज भी कहा उन्होंने जो है, नहीं, ये पता नहीं क्यों हमको हराना चाहते हैं। हम हर गलत नीति के खिलाफ हैं। हमने जब अंग्रेजों को भगा दिया, तो ये तो बुरे अंग्रेज लोग हैं, इसमें जो गलत लोग हैं वो हारेंगे, और जो सही है उनका हमारे पार्टी में स्वागत है। क्योंकि दिल्ली की जनता बागडोर कांग्रेस को देने जा रही है। बड़े जुमलेबाज, छोटे जुमलेबाज, बात और डेटा पे काम नहीं चलेगा। 200 यूनिट फ्री, उसके बाद के एडिशनल यूनिट जो है डबल हो जाएगा, उसका एडिशनल ये क्योंकि पढ़े लिखे IRS अधिकारी की पार्टी है। बीजेपी कॉर्पोरेट है, वो 2 मालिक चला रहे हैं, अडानी अंबानी। यहाँ एक IRS अधिकारी के अंडर में बेचारे गरीब तबके के, कम पढ़े लिखे लोगों को राजनीति करने का मंच दिया गया, लेकिन लीडरशिप नहीं दिया गया। 3-4 आदमी की बात करने के बाद दिल्ली में लीडर का नाम ही कोई नहीं जानता है। ठीक है, वो IRS अधिकारी है, सम्मानित रहे हैं, उन्हें अंक गणित बड़ा अच्छा आता है, उन्हें फाइनेंस पे अच्छी जानकारी है, तो भोली भाली जनता से अच्छा खेल गए। लेकिन 10 साल एक बहुत बड़ा वक्फा होता है। 10 साल के अंदर जनता की, बेवकूफ से बेवकूफ आदमी समझ जाएगा दिल्ली की जनता तो बड़ी भोली और जिंदा दिल जनता है। दिल्ली की जनता को फिर से वही दिल्ली चाहिए जो शीला दीक्षित जी ने बनाया था, जहां फ्लाईओवर से दिल्ली के ट्रैफिक को ठीक किया गया, जो दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री किया गया। CNG मैन आज भी याद आते हैं वहां पे आपको, अजय माकन जी को CNG मैन के नाम से आज भी लोग आप डालेंगे तो नाम आएगा। हमारे लीडर्स का नाम मिस्टर क्लीन डालेंगे तो राजीव जी का नाम आएगा। झूठा डालेंगे तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जनता देख रही, जनता समझती है। और अरविंदर जुमलेबाज सिंह लवली डालेंगे जी, तो फिर मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। अरविंदर सिंह लवली तरीपार जी, डालेंगे वो तो भी तो दुनिया उस को समय पता चल जाएगा तरीपार कौन थे। इस तरह के लोगों, भाई बीजेपी के देखिए, जहां जो आतिशी जी के खिलाफ लड़ रहे हैं, उस इंसान ने क्या कहा था? उस इंसान ने कहा था कि अपनी बहन के गाल के जैसा मैं रोड बना दूंगा। शर्म आनी चाहिए, जो माँ बहन का सम्मान नहीं कर सकते। भारत जैसे जगह में जहां नवरात्रों जैसी पूजा होती है, माँ दुर्गे की पूजा होती है, वहां माँ बहन के जैसा कहता है वो गाल बना देंगे।
पार्लियामेंट में खड़े होकर मंदिर में कहता है कि मैं मुल्ला तू बैठ जा, शुक्र कीजिए वहां शाकिर अली नहीं था। अगर दानिश अली की जगह शाकिर अली होता तो उसे बता देता कि पार्लियामेंटेरियन क्या होता है और पार्लियामेंट में जाकर के किस तरह से एक्ट किया जाता है। इन जाहिलों के लिए थोड़ी बना है। जाहिल गुंडे लफंगे लोग को, माँ बहन को छेड़ने वाले लोग, ऐसे लोग तो आज देश में सत्ता चला रहे हैं। नहीं तो इन लोगों शाकिर अली को दिल्ली साहब, की जनता शाकिर अली साहब, immediate यही तो उनको कंफ्यूजन, जनता जी यही तो समझ नहीं पा रही। अगर वो इतने इतने खराब हैं तो आप लोग क्यों जो है उनको सत्ता लाना जी चाहते हैं? केजरीवाल जी हार जाएंगे आपके चक्कर में, आपके मैं आप वोट काट लेंगे, बीजेपी मैं आ जाएगी, किसी फायदा को क्या? सत्ता ने देखिए, मैं एक चीज क्लियर कर दूं आपकी जनता को भी, आपको भी, आपके प्यारे दर्शकों को भी, कि कांग्रेस पार्टी सत्ता की भूखी नहीं है। हम लोगों ने सत्ता अंग्रेजों को भगा करके हासिल किया नहीं, हम लोगों ने सत्ता चलाया है। हासिल करने की नीति हमारी नहीं होती है। हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी साफ कहते हैं, चाहे मुझे 10 बार चुनाव हारना पड़े, 100 बार चुनाव हारना पड़े, लेकिन मैं माँ बहनों की इज्जत से समझौता नहीं करूंगा, मैं देश की जनता के साथ समझौता नहीं करूंगा, मैं नौजवानों की नौकरी से समझ, मैं झूठ नहीं कहूंगा। एक बात नहीं मुझे बताई झूठी आपने, और बेबुनियाद इस बार बातें नहीं करनी केजरीवाल है। जी को हरा के सत्ता रहूंगा आप चाहे ही बीजेपी चलाएं। आ जाए। इस बार केजरीवाल जी को हरा के रहूंगा नहीं, चाहे बीजेपी आ जाए। जिसको जनता जनता सर्वमान्य है, जनता को पता है कांग्रेस ठीक ने है, दिल्ली को क्या दिया, ठीक है, और दोबारा इन फिर झूठे आएंगे, दोबारा फिर जुमलेबाजों ने आएंगे। तोड़ तोड़ मसर पीयूष पंत जी मोहतरम हमारे साथ हैं। सिपाहियों ने पीयूष क्या जी, दिया, जनता को पता है। पीयूष जी, दिल्ली की राजनीति जो है यमुना के पानी को लेकर ऐसी जहरीली हो गई है, आखिरकार जहर कहाँ था? वहां से रिपोर्ट आ रही है कि देखिए पानी में कोई जहर नहीं, आधा आधा फीसदी केवल अमोनिया दिखाया जा रहा है, जो कि मान स्तर है, इतना रहता है। और उसके बाद दिल्ली में आते ही उतनी दूरी में ही आते ही 7.5 बता रहे हैं। तो ये उतनी दूरी में क्या खेल हो गया? ये और झूठी चुनाव आयोग पे कह रहे हैं कि ये 28 ये तारीख को, ये 31 तारीख को जो है रिटायर हो रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, इसलिए सब कर रहे हैं। जो आपको लगता है सब चीजें जो है दिल्ली की जनता को प्रभावित करेंगे? मैं एक बात ऐड करूं, ये झूठी पार्टी, ये शुक्र अभी मनाई मौका कि देंगे अमृत शाकिर नहीं जी, अभी दिखाया, अभी और ये देंगे मौका आपको। 0.5 ही दिखाया। अभी खूब मौका देंगे आपको बोलने का। जी अभी पंच को बोल देंगे एक बार। नहीं, मौका नहीं, हम तो सच कहना चाह रहे हैं, मौका दे या ना दे हम सच ही कहेंगे। नहीं नहीं, सच ये कैसे अमृत मौका नहीं देंगे? दिखा रहे हैं, इसका शुक्रिया अदा कीजिए। ठीक है पंच जी। हाँ देखिए नवीन जी, निश्चित रूप से देखिए ये चीजें प्रभावित करती है मतदाताओं को। वो देखता है कि किस तरह से तू मैं चल रही है, या आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, और एक्चुअल स्थिति क्या है। देखिए ये पूरी की पूरी, क्योंकि चुनाव का टाइम है तो राजनीति हो रही है और खुल के हो रही है। पानी तो यमुना का गंदा आता है, दिल्ली में भी आता है, और दिल्ली में भी रहता भी गंदा है। उस तरह के उतने जो है कि प्लांट नहीं लगे हैं जितने की रिक्वायरमेंट है दिल्ली में, और ये मुद्दा लगातार बनता रहा है और अरविंद केजरीवाल को घेरा जाता है इस पे। और बाद में उन्होंने स्वीकार भी किया, आपको याद होगा उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं मानता हूँ कि मैंने ये है कि हम यहाँ पे इसको नहीं कर पाएंगे यमुना की सफाई, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। अगली बार जब आप मुझे बनाएंगे मुख्यमंत्री तो मैं इसको साफ करने की गारंटी देता हूँ। मोदी के स्टाइल में उन्होंने ये बात कही। तो यमुना हर बार गंदी रहती है, और गंदगी है जिस तरह से हम देखते हैं छठ के टाइम में सामने आ जाता है। और आज भी जो बात हो रही है कि पल्ला में तो इतना था और यहाँ पे आके 7% 6.5 हो गया, तो ये तो बात समझ में आती नहीं। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोई ना कोई इसमें जो है वो फैक्ट्स को के साथ खेल कर रहा है और सही आंकड़े बता नहीं रहा है, सही बात बता नहीं रहा है। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल, ठीक है अपनी बात उन्होंने कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उन्होंने मोर्चा खोल दिया और इस तरह से कहने लगे। राजीव, ये बात सही है कि राजीव कुमार जो है कहीं ना कहीं जो है निष्पक्ष होके काम नहीं कर रहे हैं, ये सबको दिखाई दे रहा है। बहुत से इस तरह की बातें सामने आ चुकी हैं और कहीं ना कहीं वो आंखें बंद किए रहते हैं जिस तरह की उल्लंघन होता है आचार संहिता का पूरी तरीके से, अभी भी हो रहा है दिल्ली के चुनाव में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मतलब उन्होंने जिस तरह के सवाल पूछे हैं तो उनको आप शिकायत एक तो करें, पहली बात क्यों कर रहे हैं चुनाव आयोग इस पर क्या कर लेगा अगर पानी गंदा दूषित पानी आ रहा है तो वो अगर वो है भी तो उन्होंने सवाल पूछे हैं कि आप बताइए उसमें आपकी क्या कर रहे हैं उसकी सफाई के लिए, क्या लेवल है, क्या प्रक्रिया है, ये तमाम सीधे सवाल पूछे गए। चुनाव आयोग के जो सवाल हैं वो कहीं ना कहीं ये शक जाहिर कर रहे हैं कि जो आपने बयान दिया वो गलत है, क्योंकि पूछ रहे हैं वो किस इंजीनियर ने किया और कौन सी तरीका इस्तेमाल किया जांच का, किस जगह से किया, पूरा बताइए डिटेल में, मतलब एक चीज बताइए, ये जानना चाहते हैं वो। इस पे नाराज है केजरीवाल जी। देखिए चुनाव आयोग सब चीजों को इंश्योर करना चाहता है कि फैक्ट्स क्या है, मतलब क्या है भाई आपने किया तो किसने किया, किसने बताया कि लेवल इतना है, कहाँ टेस्टिंग हुई, तो ये फैक्ट्स उनको देने चाहिए। अभी उन्होंने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम इतना लेवल होता है तो प्लांट काम नहीं कर सकते, अगर 2% से ज्यादा पे जो है, तो ये सारी चीजें आप बता दीजिए उनको। और ये टेस्टिंग यहाँ हुई, इस लैब में हुई,
अब जो है कि दिल्ली जल बोर्ड भी जो है कि वो भी तो कटघरे में कई बार खड़ा रहता है अपने कार्यशैली को लेके। तो दिल्ली जल बोर्ड ने क्या सही चीज टेस्ट किया नहीं किया, इसकी भी क्या गारंटी है? क्या केजरीवाल ये देंगे गारंटी? सिर्फ हरियाणा पे अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आप पे भी सवाल उठते रहे हैं लगातार, दिल्ली जल बोर्ड पर सवाल उठते रहे लगातार। तो मुझे लगता है कि इसको एक पॉलिटिकल स्कोरिंग करने के लिए, क्योंकि चुनाव का मौसम है और यहाँ पे ये इसलिए ये अब अरविंद केजरीवाल को नए नए मुद्दे लेके वो सामने आ रहे हैं। और अगर पानी वाकई इतना दूषित है तो एक ये गंभीर बात है, और इसके लिए जो है कि सहयोग के साथ मिलकर उनको करना चाहिए कि हाँ ऐसा हो कि जनता के पास न पहुंच जाए ऐसा पानी जिससे उसके जीवन को खतरा पैदा हो जाए। लेकिन पंच जी जिस तरह से प्रधानमंत्री खुद कह रहा है मैं वही पानी पीता हूँ, यहाँ के जो न्यायमूर्ति हैं वो पानी पीते हैं, इतना जहरीला पानी तो नहीं है। हाँ उसमें प्रदूषण यमुना में जरूर है, लेकिन पानी के मामले में प्रधानमंत्री क्लीन चिट दे रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री का पता नहीं, वो तो मतलब कहाँ का पानी पीते होंगे, यहाँ का तो नहीं पीते होंगे, ये तो बात पता है। जिस तरह से वो विदेशी चीजों का भी इस्तेमाल करते रहते हैं और वो तो इसलिए वो भी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं क्योंकि चुनाव का मौसम है। तो इसलिए सैनी साहब ने जिस तरह से किया वो भी एक साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा कि उन्होंने पिया नहीं पिया या गिरा दिया, अंजलि में लेके गिरा दिया, क्या किया। तो ये सारी देखिए राजनीति है और जिसमें चुनाव है, सर पे है चुनाव, और पूरा ये कोशिश हो रही है एक दूसरे को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। ठीक है, उसी का ठीक हिस्सा है। मैं मानता हूं। लगातार जो है दबाव बनाया जा रहा है। छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और ब्रेक के बाद राष्ट्र धर्म में फिर एक बार स्वागत है आपका। चलते मेहमानों के पास बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं और दिल्ली की राजनीति पर चर्चा चल रही है। पीयूष पंत जी आपके पास आना चाहूँगा, थोड़ा सा राहुल गांधी जी की नाराज़गी के बारे में समझना चाहूँगा। राहुल गांधी जी, ऐसा माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस कुछ सीटों पर हो सकता है लड़ाई लड़ ले, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी जी पूरी तरह से मोर्चा खोले हुए हैं और केजरीवाल को सीधे टारगेट कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं लगता है इंडिया गठबंधन का जो बयान केजरीवाल जी ने दिया था और उनकी वजह से अब अखिलेश यादव जब आम आदमी पार्टी के साथ हैं और अखिलेश जी ने भी कहा कि ममता बनर्जी नेता बनेंगी, तो एक तरह से उनको कहीं ना कहीं जो है धक्का लगा है कि उन्होंने इतना बड़ा संगठन खड़ा किया, सबको मिलाया आपस में, कांग्रेस ने, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, और केजरीवाल जी ने उनको अलग कर दिया। आपको लगता है यही गुस्सा हो सकता है? बाकी क्या गुस्सा है क्योंकि कांग्रेस दिल्ली में जो है इतनी मजबूत तो है नहीं कि सरकार बना ले। नहीं नवीन जी, देखिए कोई गुस्सा नहीं है, झटका नहीं है। अगर हम देखें पूरा का पूरा जो दिल्ली का चुनाव जो शुरू हो रहा था और तो राहुल गांधी ने कभी भी जो है केजरीवाल जी के खिलाफ कुछ नहीं बोला और कोई अटैक नहीं किया, बल्कि ये कहा जा रहा था, बहुत से हम मीडिया वाले भी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस क्या इस बार भी जो है वॉकओवर दे देगी और आम आदमी पार्टी के पक्ष में, तो उसका क्या होगा। तो हम लेकिन देखिए शुरुआत कहाँ से हुई। एक तो पहली बात तो जो गठबंधन के धर्म को जो है आम आदमी पार्टी ने ही तोड़ा, क्योंकि दिल्ली के चुनाव में अकेले लड़ने की बात जो है अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे पहले कह दिया इस बात को। जैसे ही जो है कि महाराष्ट्र का चुनाव खत्म हुआ, उन्होंने कहा हम तो अकेले लड़ेंगे। उसके बाद उनके दूसरे नेता भी बोले। तो शुरुआत तो आम आदमी पार्टी की तरफ से हुई, क्योंकि उनको लगा कि दिल्ली में हमारा वर्चस्व है, हम ही जीतेंगे, कांग्रेस को सीटें क्यों दी जाए उसमें। तो उसके बाद फिर भी कांग्रेस जो है, क्योंकि कांग्रेस के लिए अपना एग्जिस्टेंस बचाना था, कांग्रेस लगातार जो है दिल्ली में एकदम नीचे गिरती चली जा रही है, उसका वोट प्रतिशत एकदम घट के लगभग 4.25% पिछली बार रहा 2020 में। तो कांग्रेस के लिए अपने को बचाना, और दिल्ली जैसे राज्य में जो है और एकदम राजधानी के नाक के नीचे बिल्कुल जहाँ पे, और कांग्रेस को अपना मत प्रतिशत तो बढ़ाना ही बढ़ाना था, नहीं तो उसके लिए बड़ा संकट पैदा होता है, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी सबसे बड़ा खतरा देखिए जिस तरह आम आदमी पार्टी विस्तार करने की कोशिश कर रही है और जो है अपनी राष्ट्रीय पार्टी तो बनी गई है, उस तरीके से वो कहीं ना कहीं जिस तरह से दिल्ली में रिप्लेस किया तो पूरे हिंदुस्तान में उस कोशिश में। लेकिन पंत जी जिस तरह से राहुल गांधी जी हमला कर रहे हैं, उससे लगने लगा है कांग्रेस इतने बड़े पैमाने पर वोट काट रही है कि केजरीवाल जी को दिक्कत हो रही है, आम आदमी पार्टी हार सकती है बहुत सारी सीटों पर। ये जो दिक्कत आप समझ में आ रही है, इसकी वजह से दिक्कत कहीं ना कहीं परेशान है आम आदमी पार्टी। देखिए
निश्चित रूप से परेशान है। ये इसको देखिए, इसका अंदाजा अरविंद केजरीवाल जी को पहले ही लग गया था। तभी आपको याद होगा कि शुरुआत में ही उन्होंने ये गुहार लगा दी थी कि इंडिया गठबंधन से जो है कि कांग्रेस को जो है बाहर किया जाए, उसके नेतृत्व से जो है। उनको ये अंदाज लग गया था कि इस बार जो है मुस्लिम मतदाता जो वोट के भाव जो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करता रहा है, वोट देता रहा है, इस बार उसका मन बदल गया है। क्योंकि दिल्ली में जो है कि आम आदमी पार्टी कभी उनके साथ खड़ी नहीं हुई, चाहे शाहीन बाग का मामला हो या चाहे जो है कि आपका क्या नाम दिल्ली दंगों का मामला हो, और लगातार जो है वो हिंदुत्व की तरफ, सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ती रही। और यहाँ तक कि जो है कि उन्होंने कभी भी जो है इस बार इमामों का भी पैसा नहीं बढ़ाया, उनका जो बकाया था वो भी नहीं दिया, और पुजारियों और उनके लिए जो है कि उन्होंने ये घोषणा कर दी। तो ये एक कहीं न कहीं मुसलमान को एक चोट लगी थी, और भावनात्मक रूप से, और वहीं कांग्रेस ने जो है मोहब्बत की दुकान खोली है और एक इस तरह से भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करने की उन्होंने पहल करी थी। उससे कांग्रेस के ये लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कांग्रेस के पक्ष में मुसलमान तबका काफी बड़ी संख्या में खड़ा हो रहा था। ये विचलित कर रहा था अरविंद केजरीवाल को, इसीलिए उन्होंने इस तरह की बात कही। उनको इनके एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हुआ। और सबसे बड़ी बात, उसके बाद भी देखिए राहुल गांधी ने कभी सीधे आक्रमण नहीं किया, कभी नहीं किया केजरीवाल। लेकिन जब ये पोस्टर निकल गए आपके देखिए कि राहुल गांधी को तीसरे नंबर के करप्ट लोगों में लगा दिया, मोदी जी अमित शाह, उसके बाजी किसने किया? ये तो जो है कि आम आदमी पार्टी ने ही किया ना। तो आप जो प्रवोक कर रहे हैं, आप चाहे कि राहुल गांधी साधु बने रहे, अरे वो भी तो अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि जनता क्या समझे, जनता क्या किसी ऐसी पार्टी को वोट दे जो केवल चुनाव अपनी पार्टी खड़ा करने के लिए चुनाव लड़ रही है। चिराग शेट्टी जी कुछ कहना चाहेंगे? 1 मिनट है। जी बिल्कुल, देखिए आज का चुनाव जो है वो सही और गलत का चुनाव है। आज दिल्ली की जनता चाहती है काम पर राजनीति हो, गाली गलौज पर राजनीति ना हो, पर आज इस तरीके की राजनीति हो रही है जहां पर काम की बात नहीं हो रही है। हम तो बोल रहे हैं कि बताइए क्या काम किया 15 साल में भाजपा की सरकार थी एमसीडी में, क्यों स्कूल नहीं बनाए, क्यों उस समय पर आपने काम नहीं किया था, क्यों उस टाइम पे कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाया था? और अगर आपका मॉडल इतना अच्छा था तो बना देते, एक नोएडा में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, कहीं जाके लोग देख लेते कि इस तरह का मॉडल है कि नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास 20 राज्यों में सरकार होने के बाद भी कोई मॉडल नहीं है जो दिल्ली को दे सके। 20 राज्यों में सरकार होने के पास बिजली नहीं दे पा रहे हैं 24 घंटे आज तक। फ्री देना तो दूर की बात है, वो तो इनके ठीक है, कोई मॉडल नहीं है। देर से पाते हैं 30 सेकंड। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विकास पूरे राष्ट्र ने देखा है, पूरे विश्व ने देखा है। चाहे वो स्वास्थ्य का विषय रहा, शिक्षा का विषय रहा। हम लोगों ने आयुष मंत्रालय के तहत 12,500 सेंटर पूरे भारतवर्ष के अंदर दिए हैं। सरिता विहार के अंदर आयुष का एम्स बना है, सफदरजंग के अंदर और एम्स के अंदर यूनानी की, आयुर्वेद की ब्रांचेज खोली हैं। और मोदी जी का जो कार्य रहा है वो एक अद्वितीय कार्य रहा है। आज भारत का गुणगान और इसका जो नाम है राष्ट्रीय मुद्दों पर दिल्ली की जनता वोट दे। ठीक है, शाकिर अली जी। विकास के नाम पे दिल्ली की जनता वोट डाले। उपाध्याय साहब ने जो बात कही कि हमने ये दिया वो दिया, अद्वितीय ने द्वितीय काम किया है। कांग्रेस ने जो भी किया उसका नाम बदल के पेश कर दिया है। रहा सवाल जात पात करने का, अपनी पार्टी ने दिल्ली में पंडितों का सैलरी बढ़ा दिया, तो इन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में मौलानों का सैलरी बढ़ाया था। कांग्रेस पार्टी देश के नौजवानों का सैलरी बढ़ाना चाहती है, देश के नौजवानों को सैलरी देना चाहती है, जात पात की राजनीति नहीं करेगी। दिल्ली को फिर से बड़ा खूबसूरत सा गुलदस्ता बनाएगी जो तिरंगे के साए में चलेगा, एक रंगे के साए में नहीं चलेगा। एक रंग कभी नहीं चल सकता इस देश में, एक रंग चलेगा ही ना, तो सिर्फ मोहब्बत चलेगा, खौफ नहीं जिसे मुरझाना। मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ, ऐसा भी दौर आए, लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। ठीक है, तो दिल्ली के चुनाव में लगातार तीसरा मोर्चा, त्रिकोणीय मुकाबला लगातार दिखाई दे रहा है। अब इसका नुकसान किसको होता है देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजधर्म आज इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।